हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की फिजिक्स बुक से एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी विद्युत धारा आवेशों से मिलकर ही बनती है। इस चैप्टर में हमें कई विद्युत उपकरणों के बारे में पढ़ना है। इसे हम सभी ने अपने स्टेबलाइजर में देखा होगा। इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ये विभवांतर को मापता है। इसे हम लोग सेल या हिंदी में बैटरी कहते हैं। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसका संयोजन और इसमें कैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है इसके बारे में भी पढ़ना है। साथ ही आप लोग देख सकते होंगे इसे हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, बड़े छोटे और कई कलर्स में पाए जाते हैं। ये विद्युत धारा को रोकते हैं। इसके बारे में हमें विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बल्ब है, ये एलईडी बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है विद्युत मोटर के बारे में। जनरेटर में इसी प्रकार के बड़े साइज के डायनेमो का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर चुंबक होता है और उसके भीतर एक नरम लोहे के तांबे के तार लपेटे जाते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे कहते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। ये विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। आपने इसी का ही बड़ा रूप हमारे घरों के फैन में प्रयोग किए जाने वाला ये बड़े रूप में कंडेंसर देखे होंगे। स्विच या कुंजी के नाम से भी जानते हैं। ये किसी परिपथ में लगाया जाता है विद्युत के प्रवाह को रोकने के लिए या चालू करने के लिए। ये हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है। इसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। ये घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए हमारे सभी घरों के बोर्ड में मेन लाइन में लगाया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं और हम पढ़ेंगे हमारे घरों में 3 प्रकार के वायर्स का प्रयोग किया जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लैक। ये क्यों 3 रंग के होते हैं और इनका क्या कार्य होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इन सभी इक्विपमेंट्स को जब हम एक साथ सजा देते हैं तो हमें एक विद्युत परिपथ तैयार हो जाता है। विद्युत धारा आवेशों से मिलकर बनी होती है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। हम जानते हैं किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तथा न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो चूंकि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है और विपरीत चार्ज के होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो कब कोई तत्व ऋणाविष्ट और धनाविष्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला तत्व ऋणाविष्ट तथा इलेक्ट्रॉन की न्यूनता वाला धनाविष्ट होता है। जब किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें ऋणावेश की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो ऋणाविष्ट हो जाता है। और जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इस कारण परमाणु धनाविष्ट हो जाता है। तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। तो समान आवेश अर्थात धनावेश और धनावेश के बीच में विकर्षण होता है, वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। और असमान आवेश अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के बीच हमेशा आकर्षण होता है, एक दूसरे को खींचते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, ये ऋण आवेश है। उसी तरह एक प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है लेकिन धन आवेश होता है, ये पॉजिटिव आवेश होता है। एक कूलम्ब आवेश और 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है 1 कूलम्ब आवेश। इसे भी आपको याद रखना है, इसलिए इसे ही पढ़ते हैं कि 1 कूलम्ब आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश के प्रवाह के आधार पर हम सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटे हैं। सबसे पहला चालक या कंडक्टर किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक चली जाती है चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं जिसमें तांबा, लोहा, सोना, चांदी, जल, ग्रेफाइट, सभी वायर्स में तांबा या एल्यूमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। अब कुचालक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा या आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाती है उन्हें हम विद्युत धारा का कुचालक या इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, रबर, शुद्ध जल, ये सभी कुचालक होंगे। जो शुद्ध जल होता है उसमें किसी प्रकार के अम्ल या अन्य तत्व नहीं मिले होते हैं। तो जो हमारे घरों में जल होता है वो वास्तव में उसमें कई अन्य महीन पदार्थ, अम्ल या अन्य पदार्थ मिले होते हैं, लेकिन जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसे आपको याद रखना है। यही कारण है कि स्क्रू ड्राइवर के लिए हम उसके
उसका अगला हिस्सा जिसे हम हाथ से छूते हैं ये कुचालक पदार्थ का बना होता है, शीशा या प्लास्टिक का, ताकि हमें करंट न लगे, विद्युत आवेश का प्रवाह हमारे हाथ तक ना हो। अगले प्रकार के पदार्थ होते हैं जिन्हें हम सेमी कंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है ये आधा चालक है और आधा कुचालक है, दोनों के बीच में होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर थोड़ी मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हें अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम। कई विद्युत सर्किट में आपने देखा होगा जिसे आईसी भी कहते हैं। ये आईसी वास्तव में सिलिकॉन की बनी होती है। कैसे कार्य करते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है, इनके बारे में बहुत गहराई से हमें 12वीं क्लास में पढ़ना है। अब विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ किसी चालक में प्रति सेकंड कितने विद्युत आवेश का प्रवाह हो रहा है। इसे हम निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान इकाई समय में उसमें प्रवाहित आवेशों की संख्या होती है। तो इसलिए विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, या इसे सूचित करते हैं I बराबर Q/T। ठीक है, यदि इसके आधार पर कई न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए होंगे। यदि प्रश्न में आवेशों की संख्या ज्ञात करनी रहेगी Q, तब विद्युत धारा I को हम T समय से गुणा करते हैं। तो इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पीयर कब कहेंगे, जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक से हम 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तब हम कहते हैं कि इस चालक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। आइए इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल भी हल करते हैं। प्रश्न 1 देखते हैं। यदि किसी तार से 15 मिनट तक 450 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान बताना है। I कितना होगा। T दिया है, T समय दिया है 15 मिनट, Q आवेशों की संख्या है 450। तो आइए जो प्रश्न में दिया उसे लिख लेते हैं। याद रखिए T मिनट या घंटा में भी दिया रहेगा तो आपको सेकंड में चेंज करके ही इस सूत्र में रखना है। 15 मिनट बराबर हो जाएगा 60 से गुणा करने पर 900 सेकेंड। 450 बटा में 900 तो 1/2 अर्थात 0.5 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित हो। Q का मान हमें बताना है। I का मान दिया है 0.4 और समय दिया है T 3 घंटे। 3 घंटे को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, उसके बाद हम Q का मान निकालेंगे I गुणे T से। T बराबर 3 घंटा, तो 60 से गुना करेंगे तो मिनट में हुआ, फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड में चेंज होगा। 10,800 से I का मान 0.4 गुणे 10,800 तो हमें प्राप्त हुआ 4 गुणे 1080। 1080 में 4 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 4320 कूलम्ब। यही Q की मात्रा होगी आवेश, अर्थात इस बल्ब में प्रति सेकेंड 4320 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। याद रखिए एक यंत्र होता है एमीटर, इसे विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, इसे याद रखना है आपको। अब देखते हैं विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे याद रखना है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, इसे V से दर्शाते हैं। मान लेते हैं अनंत पर एक आवेश है Q, इसी बिंदु P पर हमें लाना है। P पर भी एक आवेश है, ये Q है, दोनों समान आवेश है। ठीक है, मान लेते दोनों धनावेश है। चूंकि दोनों धनावेश है तो ये अपने आप इनके बीच में आकर्षण नहीं होगा, ये एक दूसरे को दूर हटेंगे। तो इसको खींचकर हमें Q तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा W, यही किया गया कार्य W इस बिंदु P पर विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q, जहाँ W कार्य और Q आवेश है। अब पढ़ते हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस का। इकाई धनावेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य सिरों के बीच विभवांतर कहलाता है। इसका भी मात्रक वही होता है जो विद्युत विभव का होता है, वोल्ट होता है। V से दर्शाते हैं। विभवांतर किसी चालक के 2 सिरों के बीच में हम ज्ञात करते हैं। तो बिंदु A और B एक चालक के 2 सिरे हैं। तो A से B तक जो A पर एक चार्ज है, A पर एक धनात्मक चार्ज है Q, इसे बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वही इस चालक के दोनों सिरों के बीच में लगने वाला विभवांतर होगा, जिसे V से दर्शाते हैं। या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं V AB बराबर W, AB के बीच में किया गया कार्य बटा में आवेश। विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसे हम विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसके जो दोनों टर्मिनल हैं इन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो हमें विभवांतर पता चल जाता है कि इसके सिरों के बीच में कितना विभवांतर है।
आइए एक प्रश्न देखते हैं। इसी पर आधारित 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताना है। तो दो बिंदु है ए और बी, दो बिंदु हैं, इसके बीच में 3 कूलम आवेश को हमें ले जाना है बी तक, और तो हमें किया गया कार्य बताना है डब्ल्यू। और इनके बीच में जो विभवांतर है ए बी के बीच में, इसे हम वी ए बी से दर्शा सकते हैं। तो ये विभवांतर है 12 वोल्ट का। तो हमें 3 कूलम को ले जाने में किया गया कार्य बताना है डब्ल्यू के मान। तो इसी सूत्र से हम रखेंगे। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी इंटू क्यू, 12 वोल्ट इंटू 3 कूलम 36 जूल। याद रखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, हमेशा कार्य को जूल से ही लिखते हैं। देख सकते हैं ये सेल है, इसमें प्रत्येक सेल में 2 सिरे होते हैं, एक धन सिरा जिसको पॉजिटिव टर्मिनल और एक को निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा प्लस से दर्शाते हैं और निगेटिव टर्मिनल को माइनस से दर्शाते हैं। ये एक दूसरे प्रकार का सेल है, इसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में भी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इसके भीतर, और विभवांतर को यदि काउंट करना रहेगा तो हमें वोल्ट मीटर को इन दोनों टर्मिनल में रखेंगे तो हमें विभवांतर मालूम चल जाएगा। आइए इन्हीं सेलों से हम एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। तो विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए कुछ बल्ब और कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी। आइए इनको हम जोड़ देते हैं।